वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की जीवन की दिव्य घटनाएं। सर्वद्रष्टा श्री ठाकुर पावना आश्रम से बीच बीच में कलकत्ता जाते थे। माता मनमोहिनी भी या तो उनके साथ ही जाती थीं या श्री ठाकुर के जाने के कुछ दिनों के बाद कलकत्ता पहुंच जाती थीं। सन 1938 में एक बार श्री ठाकुर केदारनाथ भट्टाचार्य को साथ लेकर कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के पहले बार बार अपनी जननी देवी को समझा कर गए कि वे कुछ ही दिनों के अंदर पावना लौट आएंगे। किसी भी कारण से वे इस बार कलकत्ता नहीं आए, परंतु माता मनमोहिनी देवी अपने बड़े लड़के श्री ठाकुर से ज़्यादा दिनों तक विच्छेद सहन न कर सकी। दूसरे दिन से ही वे कलकत्ता जाने के लिए बहुत उतावला हो गईं। उनको कलकत्ता में देखते ही श्री ठाकुर बहुत चिंतित हो पड़े। 2-3 दिनों के अंदर ही श्री ठाकुर की आशंका सत्य में परिणत हो गई। माता मनमोहिनी देवी बहुत अस्वस्थ हो पड़ी। श्री ठाकुर को मनमोहिनी देवी को साथ लेकर कलकत्ता से हिमायतपुर लौटना पड़ा। कलकत्ता में बीमारी के दौरान मनमोहिनी देवी ने केदारनाथ से बोला, केदार, तुम लोग अब क्या सेवा करोगे? मेरा यह कर्म भोग स्वयं ही पैदा किया हुआ है। अनुकूल को मैं अपने लड़के से ज़्यादा मान नहीं पाई, यही है मेरी गलती। वह जो कहता है वही सत्य है। वह भूत भविष्य सब कुछ जानता है। उसकी बातें न मानने के कारण मुझे यह भोगना पड़ रहा है। अनुकूल लगातार मुझे आने से मना किया था, मैं तो उसकी चेतावनी नहीं मान पाई। जहाँ वात्सल्य है वहाँ ही है ताच्छिल्य। पग पग पर गलती हो जाती है। कर्म फल से मैं बच नहीं पाई। कलकत्ता से लौटने के कुछ ही दिनों के बाद बहुत चिकित्सा सेवा करने के बावजूद मनमोहिनी देवी का महाप्रयाण हो गया। दिव्य दृष्टि। एक व्यक्ति को कम उम्र में ही गले में मछली का कांटा गड़ जाने के कारण घाव हो गया था। यह घाव कभी कभी लगता था कि यह ठीक हो गया है। धीरे धीरे इस घाव के कारण उक्त सज्जन के गले में इन्फेक्शन हो गया। गला फूल जाने के कारण बहुत कष्ट होने लगा। बहुत डॉक्टर दिखाने के बावजूद ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन श्री ठाकुर से उसने निवेदन किया। श्री ठाकुर उसको सत्संग के डॉक्टर को दिखलाने बोले। वह डॉक्टर तो दिखलाता था, परंतु उनके द्वारा बतलाए हुए जांच और दवाई नहीं खाता था। उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद गला बहुत ज़्यादा फूल जाने के कारण मुंह बंद हो गया। खाना पीना और बातचीत भी लगभग बंद हो गया। वह श्री ठाकुर जी के पास आकर बहुत रोने लगा। श्री ठाकुर ने डॉक्टर से उसकी पूरी जानकारी ली। डॉक्टर ने कहा कि यह सज्जन तो कोई बात ही नहीं मानता है। तब श्री ठाकुर ने कहा कि मुझे एक कागज में चित्र बनाकर दिखाओ कि गले के किस स्थान पर इन्फेक्शन होने के कारण ये समस्या हो रही है। डॉक्टर द्वारा चित्र बनाकर दिखलाने के बाद श्री ठाकुर जी को पूरी बात समझ में आई, परंतु श्री ठाकुर ने उसके इलाज के लिए कोई दवाई वगैरह की चर्चा नहीं की। वह सज्जन श्री ठाकुर जी के पास नित्य आकर बैठते थे। इस तरह से कई दिन व्यतीत होने के बाद उक्त सज्जन के गले की बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई। ठाकुर जी का स्वर। सन 1953 साल प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती सह प्रति ऋत्विक शीतकालीन ऋत्विक अधिवेशन में जा रहे थे। बहुत ठंड थी। नवीन और महादेव उनके माध्यम से दीक्षित हैं। वे लोग भी साथ थे। दिल्ली जनता एक्सप्रेस ट्रेन था। दोनों नीचे के बर्थ पर सोए थे। प्रफुल्लदा ऊपर वाला बर्थ पर सोए हुए थे। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। ट्रेन जसीडीह में सुबह 4:25 पर पहुंची। उस वक्त सभी सो रहे थे। कुछ ही देर में ट्रेन खुलने वाली थी। ठीक इसी वक्त श्री ठाकुर का स्वर सुनाई दिया, अरे उतरना नहीं है? प्रफुल्लदा ने सर नीचे करके एक यात्री से पूछा, कौन स्टेशन है? पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त सभी सो रहे थे। वे पुनः तकिया पर सर रखते ही बाहर से आवाज आई, जसीडीह जसीडीह। ये तो ठाकुर जी का स्वर लग रहा था। यह शब्द कान में गूंजते ही प्रफुल्लदा, नवीन और महादेव द्रुत गति से उठकर सामान वगैरह लेकर जल्दी से स्टेशन पर उतर गए। बोगी से उतरते ही ट्रेन खुल गई। इतनी ठंड में भी प्रफुल्लदा पसीना से तरबतर हो गए थे। नहीं उतरते तो वे लोग झाझा या पटना पहुंच जाते।
जब आश्रम पहुंचे तब तक सुबह नहीं हुई थी। वे लोग बिछावन वगैरह कुमिल्ला माँ के बरामदे पर रखकर हाथ मुंह धोकर इष्टवृत्ति करके ठाकुर पूजा आदि करके प्रफुल्लदा, नवीन और महादेवी के साथ ठाकुर दर्शन करने के लिए निकल गए। श्री ठाकुर उस वक्त निभृति केतन के दक्षिण बरामदे पर अकेले एक चौकी पर बैठे थे। उनके शरीर पर एक पतला चादर था, वहां पर और कोई नहीं था। श्री ठाकुर को प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, आ गए? जी ठाकुर। बात समाप्त होते न होते ही श्री ठाकुर ने कहा, अरे पागल, बेहोश होकर रास्ते में क्यों चलते हो? होश में रहकर रास्ते में चलोगे। खबरदार, इस तरह से अब और नहीं चलोगे। मेरा सर उस समय तक जमीन पर ही स्पर्श किया हुआ था। उसी अवस्था में मैंने कहा, जी ठाकुर, मैं फिर और कभी इस तरह से नहीं चलूंगा। श्री ठाकुर की दया। सन 1958 साल प्रफुल्लदा का लगातार 4 कन्या संतान जन्म लेने के बाद से ही उनकी पत्नी का मन बहुत उदास था। मन में एक पुत्र संतान की बहुत लालसा थी। वे लोग एक बार सपरिवार देवघर गए। कुमिल्ला माँ के घर के बरामदे पर ठहरे थे। प्रफुल्लदा की पत्नी अपनी इच्छा कुमिल्ला माँ को बतलाई। एक दिन दोपहर में जब ठाकुर जी पार्लर में विश्राम कर रहे थे, तब कुमिल्ला माँ अपने साथ प्रफुल्लदा की पत्नी को श्री ठाकुर के पास लेकर गईं। श्री ठाकुर कुमिल्ला माँ से पूरी बात सुनने के बाद बोले, बड़ी बहू के पास लेकर जाओ। तब दोनों श्री ठाकुर को प्रणाम करके श्री बड़माँ के पास गईं। श्री बड़माँ कुमिल्ला माँ से सब बातें सुनने के बाद प्रफुल्लदा की पत्नी को नजदीक बुलाई और बहुत मधुर स्वर में बोली, इसके बाद जब आएगी तब लड़के को गोद में लेकर आएगी। उनके आशीर्वाद लेकर प्रफुल्लदा सपरिवार घर लौट गए। इसके 1 वर्ष बाद उनके लड़के का जन्म हुआ। सन 1962 साल प्रफुल्लदा के लड़का प्रणय का उम्र उस समय 3 वर्ष था। एक दिन अपराह्न की घटना है। घर में सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त थे। प्रफुल्लदा उस वक्त ऑफिस में थे। इधर बेटा बेटी छत पर अमरूद तोड़ने चढ़े। नया घर था, छत पर कोई रेलिंग नहीं बना था। छत से सटा हुआ एक अमरूद का पेड़ था। बहुत बड़ा बड़ा पक्का अमरूद था। सभी बच्चे पेड़ की डाल खींचकर अमरूद तोड़ रहे थे। एक पक्का अमरूद डाली के एक छोर पे था। चारों बहन मिलकर पेड़ की डाली को खींचकर पकड़ी हुई थी और अमरूद नजदीक आने पर लड़का प्रणय तोड़ने वाला था। लेकिन जैसे ही वह अमरूद तोड़ने गया, वैसे ही चारों बहनों ने खींची हुई डाली को छोड़ दी। अमरूद उस समय तक टूट नहीं पाया था। अमरूद के साथ ही साथ प्रणय भी डाली के साथ खींचा गया। जब भाई गिर गया तो यह देखकर चारों बहन एक साथ चित्कार करते हुए रोने लगी। प्रफुल्लदा की पत्नी भी यह देखकर रोना शुरू कर दी। वह दिशाहीन हो गई थी, सिर्फ बोलने लगी थी, ठाकुर जी मेरे लड़के की रक्षा करें, मेरे लड़के को लौटा दें। मोहल्ले के लोग घर में इकट्ठा हो गए। उनका लड़का जहाँ पर गिरा था वहाँ घर नहीं बना हुआ था। कांटे के तार से जमीन घेरा हुआ था एवं ईंटा और कंकड़ पत्थर का ढेर रखा हुआ था। वैसे स्थान पर गिरने से बचने की संभावना कम रहती है। जब सभी रोने धोने में व्यस्त थे, ऐसे वक्त पर उनका लड़का अपने माँ का आंचल पकड़कर कह रहा था, माँ तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो। उसकी माँ तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। तब लड़का माँ को खींचकर ठाकुर जी के सिंहासन के पास लेकर गया और ठाकुर जी को दिखलाकर बोला, मैं जब गिर रहा था तब ठाकुर जी ने मुझे पकड़ लिया था। माँ तुम विश्वास करो, मुझे चोट एकदम नहीं लगी है। इसके बावजूद प्रफुल्लदा की पत्नी अपने परिवार के फिजिशियन के पास ले जाकर लड़के का चेकअप करवाई। डॉक्टर बाबू सब कुछ जांच परख कर बतलाए, कहीं भी चोट का चिन्ह नहीं है। परंतु प्रफुल्लदा की पत्नी को विश्वास हो नहीं रहा था। डॉक्टर से दर्द का दवाई वगैरह लिखवा ली। डॉक्टर सांत्वना देते हुए बोले, यदि देह हाथ में दर्द रहेगा तो एक टेबलेट दीजिएगा। आश्चर्य की बात थी, लड़के को एक भी टेबलेट खाना नहीं पड़ा। जीवन दान। श्री नीरोज कुमार मिश्र 1973 में दीक्षा लेने के बाद पत्नी और अपने ऋत्विक सीताकांत महंतीदा के देवघर सत्संग आश्रम गए। पार्लर के सामने खड़े होकर श्री ठाकुर का दर्शन करते ही न जाने क्यों उनकी आंखों में आंसू भर गया। कुछ देर तक देखते रहने के बाद प्रणाम किए। उसके बाद श्री बड़दा को प्रणाम करने के पहले एक बार स्वस्थैनी लेने संबंध में निवेदन करने का विचार आया।
परंतु प्रणाम करने के समय सोचा कि इसके लिए निवेदन करने की क्या जरूरत है, जब भी मन निश्चित करेंगे तब ले लेंगे। उन्होंने देखा कि श्री बड़दा उनके तरफ घूम घूम कर देख रहे हैं। तब वे सोचे कि महान पुरुष से स्वस्तैनी लेने के संबंध में निवेदन करना ही अच्छा है। उन्होंने पुनः उनके नज़दीक जाकर प्रणाम करके बोला कि मैं स्वस्तैनी लेना चाहता हूँ। श्री बड़दा ने कहा कि अपने ऋत्विक के माध्यम से ले लेना। श्री नीरोज कुमार मिश्र और उनके ऋत्विक एक ही कमरे में ठहरे हुए थे, परंतु उन्होंने यह बात ऋत्विक देवता को नहीं बतलाया। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आशीर्वाद लेने के साथ ही साथ कार्य पूरा करना चाहिए। वे अपने ऋत्विक के साथ भुवनेश्वर लौट गए। देवघर से लौटने के कई दिनों के बाद वे अपने परिवार के साथ अपने ऋत्विक श्री सीताकांत दा के यहाँ गए। उनके घर में और एक ऋत्विक श्री भगत चरण नायक भी आए हुए थे। पता नहीं क्यों दोनों ऋत्विकों ने उनको स्वस्तैनी लेने के लिए बहुत दबाव दिया। तब श्री नीरोज कुमार मिश्र ने बतलाया कि श्री बड़दा के पास स्वस्तैनी लेने का वे निवेदन किए थे। श्री सीताकांत दा ने कहा कि आपको सत्संग देवघर में ही स्वस्तैनी ले लेनी चाहिए थी, वहां न लेकर आपने बहुत बड़ी गलती किया है। बाध्य होकर वे दूसरे दिन ही स्वस्तैनी व्रत ग्रहण कर लिए। कुछ ही दिनों के बाद उनका प्रमोशन हुआ और वे गंजाम जिला के ब्रह्मपुर शहर में चले गए। एक दिन वहां के एसोसिएशन के सचिव ने जानकारी दिया कि कल एसोसिएशन का मीटिंग ब्रह्मपुर से 25-30 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे होगा, आपको वहां उपस्थित रहना है। यह बात कहने के साथ ही साथ उसने मिश्रदा से वे 10 रुपये मांगा। मिश्रदा ने 10 रुपये देते हुए कहा कि मैं मीटिंग में जाऊंगा पर कुछ खाऊंगा नहीं। यह बात उसने सुनकर उनके रुपए लौटाते हुए कहा कि मैंने तो लंच के लिए ही सभी लोगों से रुपए संग्रह किया है। दूसरे दिन वहां के स्थानीय ऋत्विक श्री नारायण पट्टनायक दा मिश्रदा के घर में आए। वे सारा दिन उनको अपने साथ श्री ठाकुर के कार्य में लेकर घूमते रहे। एसोसिएशन की मीटिंग की बात मिश्रदा भूल गए। जब वे घर लौटे तो उनकी पत्नी ने व्यंग्यात्मक भाव से कहा कि तुम मछली मांस खाना छोड़ दिए हो, इसीलिए मीटिंग में नहीं गए। दूसरे दिन मिश्रदा को ऑफिस के कार्य से भुवनेश्वर जाने के पहले वहां के एसडीओ से मिलने गए। उनका क्वार्टर और एसडीओ का क्वार्टर शहर के 2 छोर पर स्थित था। जब वे एसडीओ के क्वार्टर के नजदीक पहुंचे तो कई वर्कर उनके जीप को घेर कर खड़े हो गए। मिश्रदा ने समझा कि असंतुष्ट वर्कर्स ने उनका घेराव किया है। उन्होंने पूछा क्या हुआ है। उन लोगों ने कहा कि कल मीटिंग और लंच के बाद सभी लोग मोटर लॉन्च से समुद्र के बीच में काली जाई पहाड़ पर घूमने जा रहे थे। जाने के समय मोटर लॉन्च डूब गया। अधिकतर लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। बहुत मुश्किल में कई लोगों को बचाया जा सका। इस दुर्घटना में एसडीओ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, लॉन्च ड्राइवर आदि को भी बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वे दंग रह गए। घर लौटकर उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम तो मेरे खाने पीने का मजाक उड़ा रही थी। मैं यदि स्वस्तैनी नहीं लेता तो मैं आज श्री नारायण पट्टनायक के साथ श्री ठाकुर के कार्य में नहीं जाकर इस मीटिंग में सम्मिलित होता और मेरी भी वही दशा होती जो और लोगों की हुई है। स्वस्तैनी ने मुझे दूसरा जीवन प्रदान किया है। निर्भर करो, निर्भर होगे। श्री गणेश चंद्र बर्मन जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल के एक गांव के रहने वाले हैं। वे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। 60 के दशक में दीक्षा लिए हैं। श्री ठाकुर जी का दर्शन भी किए हैं। निष्ठावान स्वस्तैनी परिवार है। आजन्म शाकाहारी घर की छोटी लड़की नियति देवी ग्रेजुएट पढ़ाई करने के बाद एक इंजीनियर लड़के के साथ विवाह हो गया। इस शादी में एक ही समस्या थी कि नियति देवी के ससुराल वाले न दीक्षित थे और न शाकाहारी ही। विरुद्ध परिवेश को कैसे अपना बनाया जा सकता है, यह शिक्षा तो उसे मिला था, परंतु वास्तव में उसे कार्यान्वित करने का अनुभव नहीं था। ससुराल में एक दिन ससुर जी ने कहा, तुम्हारे घर का जय गुरु धर्म यहाँ नहीं चलेगा, हमारे कुलगुरु से दीक्षा लेनी होगी। कुलगुरु के आने का दिन निर्धारित हुआ। नियति देवी मन ही मन ठाकुर जी के बीज मंत्र का जप तेज गति से करने लगी। बार बार एक ही बात मन में कचोट रहा था कि पुरुषोत्तम की दीक्षा लेने के बाद कुलगुरु की दीक्षा लेनी पड़ेगी। देखते देखते दीक्षा का दिन भी आ गया। घर में तैयारी होने लगी। समय के साथ साथ नियति देवी के दिल की धड़कन तेज होने लगी।
अचानक समाचार मिला, कुलगुरु नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यह समाचार सुनकर नियति देवी को थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ दिन बाद दीक्षा का दिन तय किया गया। दीक्षा की बात सोचते ही नियति देवी के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। दीक्षा के निर्धारित दिन पुनः दूसरी बार तैयारी आरंभ हो गई। इस बार समाचार मिला कि कुलगुरु का मोटरसाइकिल दुर्घटना में पैर टूट गया है। डॉक्टर उन्हें 3-4 महीने तक घर में आराम करने का सलाह दिए हैं। नियति देवी को कुछ माह के लिए पुनः अवसर मिल गया। श्री ठाकुर से प्रार्थना करने का सिलसिला भी चलता रहा। देखते देखते कुलगुरु का पांव ठीक हो गया। पुनः दीक्षा का दिन निर्धारित हुआ। इस बार कुलगुरु निर्धारित दिन के एक दिन पहले ही घर पर पहुंच गए। रात में खाने पीने के बाद वे एक कमरे में विश्राम करने लगे। नियति देवी रात भर से श्री ठाकुर का नाम जप करती रही। सुबह में अचानक कुलगुरु के कमरे से बहुत जोर से चीखने की आवाज आई। घर के सभी लोग उनके कमरे की ओर दौड़े। कमरे में पहुंचकर देखते हैं कि कुलगुरु बिछावन पर बैठे हैं और उनके चेहरे और पूरे शरीर पर रुई चिपकी हुई है। बिछावन के ठीक सामने एक बड़े दर्पण में वे अपनी ही विकृति चेहरा देखकर डर के मारे चीख पड़े थे। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला वह रुई किसी अनजान कारणवश तकिया से फटकर बिखर गई थी। समयानुसार दीक्षा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। कुलगुरु नियति देवी को बुलाएं। नियति देवी डरती डरती सामने आई। कुलगुरु ने कहा, बेटी तुमको दीक्षा लेने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने जो दीक्षा ली है उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। दीक्षा लेने के समय जो जो विधियां बतलाई गई हैं उसे अच्छी तरह से पालन करना और संभव हो तो मुझे माफ कर देना। यह बात सुनकर नियति देवी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई स्वप्न देख रही हो। वह कुलगुरु की बात सुनकर स्तंभित हो गई थी। उसे एक बात का प्रमाण मिल गया था कि श्री ठाकुर पर पूर्ण रूप से निर्भर करने पर वे मन की इच्छा पूर्ण करते ही हैं। कुछ ही दिनों के बाद ससुराल के सभी सदस्यों ने दीक्षा ले लिया। अविश्वसनीय। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के सीमा पर पश्चिमी जिला के सिंगाई रुई ग्राम में बहुत पुराना सत्संग केंद्र है, जिसका देखभाल एक वयस्क सह प्रतिऋत्विक श्री बसंत कुमार जाना करते हैं। उनका घर केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वे कभी कभी श्री ठाकुर घर से संलग्न एक कमरे में विश्राम भी करते हैं। दिनांक 24 मार्च 1998 की घटना है। श्री सुनील कुमार कर्ण सह प्रतिऋत्विक पश्चिम मेदिनीपुर के 5 कनिया ग्राम में इष्ट कार्य में गए हुए थे। उस दिन 5 कनिया ग्राम से थोड़ी दूरी पर एक बवंडर आया। बवंडर के रास्ते में जो भी गांव आया वह पूरी तरह से ध्वंस हो गया। यह तांडव लीला लगभग 15-20 मिनट तक चला। श्री सुनील कर्णदा आसपास के सत्संग केंद्र एवं गुरु भाइयों का खोज खबर लेने पहुंचे। जब उनको पता चला कि बवंडर के कारण सिंगारोई ग्राम पूरी तरह से ध्वंस हो गया है तो वे बहुत चिंतित हो गए। दूसरे दिन सुबह वे सिंगारोई ग्राम के लिए निकल पड़े। रास्ते में उजड़े मकान, सड़क से दूर पलटी हुई गाड़ियां, टूटे या जड़ से उखड़े हुए बड़े बड़े पेड़ और उसकी टहनियां चारों तरफ बिखरी हुई थी। सिंगारोई सत्संग केंद्र के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें विभत्स चित्र दिखाई पड़ा। बड़े बड़े पेड़ की मोटी मोटी टहनियां टूटकर दूर गिरी हुई हैं। नारियल के पेड़ जड़ सहित उखड़कर दूर फेंका गया है। मंदिर के बरामदे पर दैनिक कार्य के टेबल कुर्सी टुकड़ा टुकड़ा होकर इधर उधर बिखरा हुआ है। जब केंद्र के कर्मी बसंत जाना से मिले तो उन्होंने दुर्घटना का विवरण देते हुए बतलाया कि कल सुबह से ही आकाश में बादल छाया हुआ था। बीच बीच में रिमझिम बारिश हो रही थी। मुझे प्रयोजनीय कार्य आदि करते करते लगभग 3 बज चुका था। घर जाने की इच्छा होते हुए भी जा नहीं सका। कमरे में विश्राम करने की तैयारी कर रहा था कि ठीक उसी समय 3-4 बार बहुत जोर आवाज के साथ बिजली गिरी। इसके साथ ही साथ विकट हुंकार करती हुई बहुत तेज हवा बहने लगी। झांक कर देखा तो पता चला कि ठाकुर घर का दरवाजा और खिड़की का पल्ला टूटकर दूर फेंका गया है। कमरे के अंदर हवा का बवंडर इतना जबरदस्त था कि कोई भी सामान साबुत नहीं बचा था। पूर्व दरवाजे के दीवार से सटा हुआ पुस्तक एवं अन्यान्य वस्तुओं से भरी हुई एक 7 फुट की अलमारी थी। मैं किसी तरह से चौखट पार करके ठाकुर घर में प्रवेश किया। ठीक उसी समय मेरे पीठ पर लगभग 5 क्विंटल वाली भारी अलमारी गिरी। मुझे सोचने समझने का कोई मौका भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरी मृत्यु अब समीप है।
डर के मारे मैं आंखें बंद करके मन ही मन बीज मंत्र जाप करने लगा। रुक रुक कर प्रचंड वेग से बवंडर चक्कर खा रहा था। अचानक लगा मेरे कंधे पर कोई हाथ रखा है। उसके बाद ही देखा कि शरीर पर गिरी हुई अलमारी जोरदार आवाज के साथ घूमती हुई दूसरी तरफ जमीन पर गिर गई। बवंडर की गति कम होने के बाद मैं किसी तरह खड़ा हुआ। चारों तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि श्री ठाकुर जी की प्रतिकृति और अन्य फोटो का कांच भी टूटा नहीं था। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय ठाकुर जी की लीला थी। 7 सितंबर 2024 के मैगजीन से जय गुरु।